तैयारी ये है कि अब चुनाव लड़ेंगे और हम हमारे हक की बात करेंगे, हमारे समाज के हक की बात करेंगे, है ना, जो आज तक हमारे समाज के बारे में सोचा नहीं गया। सरकार आई 10 वर्ष हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? क्या आप लोगों ने सुना कि हमारे समाज के उत्थान के बारे में सोचा है? मैं आप पत्रकार भाइयों से, मेरे बच्चों से पूछती हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ या सही? तो बस हम इसीलिए शंखनाद करेंगे कि हमारे समाज को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए लोकसभा में और संसद में बैठ के हमारे समाज की हम बात कर सके, हमारे समाज की पीड़ा बता सके। आज भी हमारा समाज दयनीय स्थिति में चल रहा है और मैं क्या, आप सब जानते हैं कि आज भी किन्नर समाज को भीख मांगना पड़ता है सड़कों पे। क्यों मांगना पड़ता है? मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ? आप बताइए सब, मैं गलत बोल रही हूँ? आज भी भीख मांगना पड़ता है हमारे किन्नर समाज को। आज भी कई किन्नर समाज प्रोस्टिट्यूशन करने पे मजबूर है। क्यों है मजबूर? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, आज पूछता है हमारा किन्नर समाज। इसीलिए मैं इस वाराणसी भगवान अर्धनारीश्वर की भूमि है, आप शिव गणों की भूमि है, इस शिव गणों की भूमि पे, इस अर्धनारीश्वर की भूमि पे एक अर्धनारीश्वर शंखनाद कर रही है आज के। तो आपको बुरा लगा? और किन्नर समाज, जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है, जब विवाह शादियां होती है, तब आप ही लोग किन्नर समाज की दुआएं लेते हैं कि नहीं लेते? मुझे इसका जवाब दें आप। किन्नर समाज दुआ देने आता है कि नहीं आता है आपके दरवाजे पे? आता है कि नहीं आता है? मुझे बताएं। आता है ना? किन्नर समाज सबके समाज के उत्थान के लिए आशीर्वाद देती है, दुआएं देती है और आपके सर से जितनी भी बलाएं हैं लेके चली जाती है। हाँ, और आज आप मुझे ऐसे कह रहे हैं कि आप किन्नर समाज की बात कर रहे हैं कि मध्यम वर्ग, नौकरी, दुकानदारी सब आज चौपट, मध्यम वर्ग एक तरह से रो रहा है। मध्यम वर्ग पर मोदी जी ने कोई और सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। सड़क का विकास हो रहा है, मंदिर का विकास हो रहा है, मुझे खुशी है। हम लोग भी सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं और सनातन के लिए करते आएंगे। इसकी खुशी है कि मध्यम वर्ग जाए तो कहाँ जाए? आप नीचे तबके वालों को राशन दे रहे हैं, ऊपर तबके वाले पैसा कमा ही रहे हैं, नीचे वाले कहाँ जाए? मध्यम वर्ग वाले कहाँ जाए? इसके लिए हम अपने सरकार से पूछना चाहते हैं कि उनके लिए क्या है। आज हर घर में मध्यम वर्ग को जो है, आप बता दीजिए परेशान है कि नहीं है? मुकाबले आप खड़ी हो रही हैं, क्या और क्या क्या मुद्दे होंगे आपके? आप सर समाज के लिए क्या योजना बनाई है? क्या किस तरीके से आप उनसे मुकाबला करेंगी? तो क्या लक्ष्य है? मुद्दा क्या होगा? हमारा मुद्दा यही है, किन्नर समाज को मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमने कभी गलत कहा है? नहीं कहा है, होना, मगर साथ साथ में आपने किन्नर बचाओ किन्नर पढ़ाओ के बारे में सोचा है? किन्नरों को शिक्षित करने के बारे में सोचा है? नहीं सोचा है ना? सबका साथ सबका विकास का नारा तो बहुत अच्छा था, मगर सबका साथ तो मिला, क्या सबका विकास हुआ है? हुआ है तो मुझे बताए, सबका विकास हुआ है? आप किस सबके तरीके विकास के साथ साथ किन्नर समाज का विकास हुआ है? अगर आप काशी की प्रतिनिधित्व करती हैं तो किस प्रकार से आप विकास करेंगी यहाँ? क्या पहला मुद्दा रहेगा कि हमें इस पे काम करना चाहिए? पहला मुद्दा तो हमारा यही रहेगा कि पहले जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं उनकी सेवाएं होनी चाहिए, उनके तकलीफों को, उनके कष्टों को समझना चाहिए। हमारा जीवन तो समर्पण है समाज की, समाज के उत्थान की। किन्नर जीती किसके लिए? आप समाज के लिए ही तो किन्नरों का जीवन है। जीवन जिएगी भी समाज के लिए और ये किन्नर मरेगी भी समाज के उत्थान के लिए। और समाज में
नर नारी और अर्धनारी तीनों आते हैं। मैं कभी पार्शलिटी नहीं करती हूँ कि मेरा किन्नर समाज, मेरा तो आप भी सब हमारे ही हैं, आप हमारा परिवार है। मगर आज मुझे किन्नर समाज के बारे में क्यों मुद्दा उठाना पड़ा? आपने देखा राम मंदिर का भी मुद्दा आपने देखा ना। आप सब जानते हैं ना राम मंदिर के बारे में भी। राम मंदिर के पक्षकार सबसे पहले कौन थे? अखिल भारत हिंदू महासभा है ना। उनको तो इनविटेशन तक नहीं मिला राम मंदिर के लिए। मैं क्या कहूं? आप बताइए।